नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में होने में अभी करीब 8 महीने बाकी है, लेकिन जिस तरह मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव का माहौल बना दिया है, उसके बाद सभी पार्टियों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। अब हाल फिलहाल में यूपी में बीजेपी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। इन दिनों यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर काफी हलचल भी देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहे हैं। चुनाव को लेकर वो अपनी तैयारियों को मीडिया के सामने खुलकर बता भी रहे हैं। सपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने में जुटी है। खबरों की माने तो सपा छोटे दलों से मिलकर एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। इसी फॉर्मूला के साथ अखिलेश 300 सीटें जीतने का दम भी भर रहे हैं। वहीं आगामी चुनाव में छोटे दलों पर सभी पार्टियां भी नजर गड़ाए हुई है। तो यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में 2022 के चुनाव में 300 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। 300 सीटें जीतने का वो वादा भी करते हुए नजर आ रही हैं। आगामी चुनाव में छोटे दलों पर सभी पार्टियां अपनी नजर गड़ाए बैठी है। तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में होने में अभी तकरीबन 8 महीने बाकी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी पार्टी एक के बाद एक बैठक कर रही है, एक के बाद एक बैठक का दौर जारी, और इसी को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव के रण में कूद चुकी है। जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव का माहौल बना दिया, उसके बाद सभी पार्टियों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी। अब हाल फिलहाल में यूपी में बीजेपी को अगर कोई पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है तो सभी का मानना है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में 300 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी अब गठबंधन में भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर बातें सामने आई, कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद जी सर, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, सभी पार्टियों की तैयारी पूरी। बीजेपी एक के बाद एक बैठक कर रही है, अब समाजवादी पार्टी की भी बैठकों का दौर जारी। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या खास होगा? खास होगा भाई, खास तो हो गया है। कैसे बताएं सर? उत्तर प्रदेश की जनता ने हर जात वर्ग धर्म के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव के 5 साल के मुख्यमंत्री काल के जो विकास के काम है, चौतरफा जो उन्होंने विकास किया, हर जात वर्ग धर्म के लिए उत्थान का काम किया, और 4.5 साल की इस सरकार के कामों को देख करके जनता ने मन बना लिया है कि अगली बार भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके प्रदेश को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी जनता उत्तर प्रदेश की। मतलब इस बार पक्का है कि वापस सत्ता के काबिज पर होंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? जी। किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? मुख्यमंत्री होंगे 22 में। किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे सर? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में इस बार? आर्थिक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल गैस का मुद्दा है, किसानों का धान नहीं खरीदा गया, गेहूं नहीं खरीदा गया, गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, पुराना बचा पैसा उनका, छोटे छोटे दुकानदार नष्ट हो गए। कोरोना काल में बेड के, ऑक्सीजन के और दवा के अभाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों की जान चली गई। एक शब्द तो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री संवेदना भी व्यक्त नहीं किए। मुद्दे की कमी है, हर चीज तो मुद्दा आई है। 4.5 साल में न कोई सड़क बनी, न पुल बना, न कोई हॉस्पिटल बना, न कोई स्कूल बना,
कोई काबे नहीं हुआ। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अभी सर तो लोग अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं। जी, लेकिन सर एक तो इसमें खास बात ये भी है, सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं, चुनाव चाहे कहीं का भी हो, जाति के इर्द गिर्द ही वो चुनाव घूमता है। इस बार का चुनाव क्या जाति के इर्द गिर्द ही घूमेगा या फिर विकास का मुद्दा भी आएगा सामने? क्योंकि विकास के मुद्दे तो आपने बहुत गिनवाए। जनता समझ चुकी है और जनता पहले से अनुमान लगा लिया है कि चुनाव आएगा तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसा आदत है भारतीय जनता पार्टी का, ये फिर से हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान, गाय और गंगा, इनकी बात करेंगे। गंगा भी लाशों से पट गई इस बार, गाय भी जो गौशाला खुलवाए हैं उसमें हजारों गायें मर गई तरफ करके भोजन के अभाव में। तो अब इनका मुद्दा जो भटकाएंगे, जो जातिवाद का मुद्दा भटकाएंगे, वो भी लोगों के सामने आ गया। कोई चीज अब बाकी नहीं रह गया, हर चीज परत दर परत खुल गई है। इसलिए अब स्थिति जनता को भटकाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सर अब चुनाव को लेकर, जातिवाद को लेकर हम बात कर रहे हैं, इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी नहीं, बहुत सारे ऐसे दल हैं। AIMM का भी जो इस बार अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफी अच्छी उन्होंने वहां पर अपनी चुनाव में समीकरण देखने को मिला। वोट तो कटेगा, कैसे बचा पाएंगे इसे? इस बार चुनाव जातिवाद पर नहीं होगा। लोग जातिवाद से, वर्गवाद से लोग अब उब है। लोगों को विकास चाहिए, जनता के बेटा बेटी को नौकरी चाहिए, पिछड़ों को अपना हक चाहिए, दलित को अपना हक चाहिए, संविधान के ऊपर देश को चलाना चाहिए। जो लोकतंत्र मिटा रही है भारतीय जनता पर, लोकतंत्र चाहिए। जो व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगी है उसको छूट होनी चाहिए। जनता देख रही है कि जा रहा है एक आदमी अपनी माँ को दवा ले आने, पुलिस मार को उसको घायल कर दे रही है बीच में जी। और कोई भी इनकी चाल चलने वाली नहीं है। बिल्कुल बंगाल में नहीं चली, अब ये रास्ता पकड़ लिया। देश की जनता इनको खूब ठीक से समझ चुकी है और इनको जाना है और 22 में माननीय अखिलेश जी को आना है। मतलब इतना तय है कि इस बार योगी जी जाएंगे और अखिलेश जी आएंगे। लेकिन सर यूपी में तो योगी लहर है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी योगी भक्त हैं यूपी के अंदर। योगी लहर आप क्या होगा, जनता में तो नहीं है। जनता में नहीं है, जनता में तो योगी जी से तो जनता नाराज है, योगी से उनके मंत्री नाराज है, योगी जी से उनके विधायक नाराज है, योगी से उनके पार्टी के नेता नाराज है, योगी जी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। अगर आप खुश होगी तो इसको मैं नहीं जानता। सर हम बायस तो है नहीं, मेरा तो ना मेरा समाजवादी पार्टी को कोई समर्थन होगा ना बीजेपी को होगा। ये सिर्फ बातें थी, ये सिर्फ सवालें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि, क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी का राज था तो उस वक्त आपराधिक घटनाएं नहीं हुए। ऐसे कई घटनाएं हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको गिनवा भी सकते हैं, जो आपको बता भी सकते हैं। अरे तो धीरे धीरे मैडम बोलिए तो हमको सुनाई थी बात को। हम बोले क्या कह रही थी? आपने बोला कि विकास का मुद्दा होगा और योगी लहर नहीं है। 2014 में 2017 तक मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, नौकरी का मुद्दा होगा, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा होगा, लड़कों लड़कियों को लैपटॉप का मुद्दा होगा, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त ब्याज की मुद्दा होगा। जो हमने किया है, जो किया बना दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने किया। अगर सर अखिलेश यादव ने किया तो फिर जनता ने क्यों नकारा था? वही भटका दिया इन लोगों ने, जाति में, धर्म में, वर्ग में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। कहीं कभी आदमी भूल जाता है ना, भटक जाता है। मतलब समाजवादी पार्टी जातिवाद जो देख लिए, इनका काम जो 4.5 साल में देख लिए, इनके चाल चलन देख लिए, जनता के प्रति इनका व्यवहार लोगों ने देख लिया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, छोटा दुकानदार हो, हर जात वर्ग धर्म के लोग हो, तब उनको होश हो रहा है बाप रे बाप, तो हमको केवल ठगा है। इन्होंने ठगा महसूस जनता कर रही है। तब उसको याद आ रहा है कि इस प्रदेश को अगर देश में उच्च शिखर पर ले जाना है, विकास के रास्ते पर, हर चीज के मामले पर, तो एक ही व्यक्ति है इस प्रदेश में
वो है हमारी अखिलेश यादव। लेकिन सर अगर हम एक रिकॉर्ड्स की बात करें, अगर हम खबरों की माने तो 4 सालों में किसानों को का जो करोड़ों का भुगतान किया गया, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसके तुलनात्मक 1.5 गुना योगी सरकार ने गन्ने किसानों का भुगतान किया है। ये तो जो सरकार कहती है उस बात को आप कह रही है ना। मेरा गन्ना किसानों से जाकर पूछिए कितना उनका बकाया है। आपकी बात में बेचने वाले लोगों से पूछिए कितना गेहूं आपको क्रय केंद्र पर खरीदा गया है। आप कल के लोग अपने आदमी को भेज दे दिखलाइए कितना गेहूं किसानों को सड़ गया है। आप किसानों से जाके पूछिए कितना गेहूं आपको सस्ते रेट पर चौधरी ने खरीदा है। धान बेचा गया उसमें जाके पूछिए। सरकार को हाउस में हमेशा मुख्यमंत्री हमसे कहते हैं कि हमने इतना गन्ने का भुगतान कर दिया, इतना मैट्रिक टन लाख गेहूं खरीदा, धान खरीद लिया। लेकिन जनता क्या कर रही है उसे आप पूछना है ना। तो जनता की प्रतिनिधित्व कर रही है ना कि सरकार की प्रतिनिधित्व कर रही है। जनता बिल्कुल बेहाल है। आज भी करोड़ों करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। किसानों का 4 देवरिया में 4 साल 5 साल तक का बकाया है। पूरे प्रदेश का ही हाल है। सरकार केवल ट्रॉफी हमने इतना भुगतान किया। कहा था 17 के चुनाव के पहले पूरे संकल्प पत्र में कि 14 दिन के अंदर हम संपूर्ण बकाया भुगतान कर देंगे। आज 4.5 साल हो गए। या कि पूछिए हम लोगों से किसानों से। सरकार का आंकड़ा मत बताइए। आप किसान से पूछवाइए अपने चैनल के कलकत्ताओं को बेच करके। आपने चले गेहूं बेचने वाले किसानों से जाकर पूछवाइए, तब न पता चलेगा। सरकार तो कहती है कि मैं क्या काम की हूँ। सरकार कहा कहती है कि सरकार तो अभी 2 महीने में नहीं बीती थी, 3 महीना हिमाचल में चुनाव हुआ रहा तो मुख्यमंत्री जिला को आवाज दिए कि हमने 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। तो सरकार का आंकड़ा मत बताइए, जनता का आंकड़ा बताइए। जनता का आंकड़ा हम लोगों के पास है, इसलिए कि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। अभी अपने चैनल के लोगों को भेज के इस बात का पता लगा लीजिए कि राम गोविंद चौधरी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर महामारी का समय चल रहा है। महामारी के वक्त जो परेशानी जनता ने झेली है, महामारी भी इन्हीं लोगों की दे गई है। कैसे? तो पहला आया कोरोना का काल, केवल ट्रंप के इंतजार में लोगों ने महामारी को फैला दिया। दूसरा ये जो आया केवल विधानसभाओं के चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के कारण से इन लोगों ने इसको फैला दिया। लोग तौर से बढ़ते रहे। ठीक है, देश के भाव में, ऑक्सीजन के भाव में, दवा का भाव में। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर की सरकार की नाकामी दिखी। और हमारे मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं बंगाल में, उनको उत्तर प्रदेश का ख्याल नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। आपकी बात से सहमत है। लेकिन पंचायत चुनाव में, बंगाल चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों लड़ी? ये महामारी जो देखा गया पंचायत चुनाव के दौरान, जिस तरीके से यूपी के अंदर लाखों लोग मरे, आपने कहा कि पंचायत चुनाव कराया गया तो वहां मांग किया गया, हमेशा मांग किया गया कि पंचायत चुनाव रोक दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, लड़ा दिया जाए। तो फिर समाजवादी पार्टी ने चुनाव क्यों लड़ा सर? मजबूरी है चुनाव लड़ना, मजबूरी थी। तो जब सरकार नहीं मारेगी तो संवैधानिक मजबूरी है चुनाव लड़ना। चुनाव संवैधानिक मजबूरी तो देंगे नहीं। बहिष्कार कर सकते थे सर, सभी पार्टियां बहिष्कार करने लग जाती तो अकेली बीजेपी पार्टी क्या कर लेती? अगर सभी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करती तो बीजेपी पार्टी क्या कर लेती? बीजेपी न्यूज बता दी इस समय कर रही है कि मेंबर जी समाजवादी पार्टी के आप पूरी से प्रशासन से पकड़ना चपला बनाना चाहते हैं। सारी पार्टियां का असली बहिष्कार नहीं किया था। 3-3 और 2-2 विधायक हो रहे वहाँ। हम लोग 40 वर्ष 45 वर्ष से विधानसभा की राजनीति कर रहे हैं मैडम जी। एक बार कश्मीर में सभी विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया तो 2-2 और 3-3 और देश पार्टी ये नहीं हो गए एक तरफा। सर
हम महामारी को लेकर बात कर रहे हैं। आपने कहा कि महामारी फैली है, सरकार जिम्मेदार है, इस बात को कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की नाकामी देखने को मिली। लेकिन महामारी के समय में जो वैक्सीनेशन को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा बयानबाजी की गई, वो कितने हद तक वाजिब था? वैक्सीनेशन को लेकर भी बात कर ले, क्योंकि यही सभा पार्टी थी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री खुद कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इससे तमाम ऐसे बयानबाजी का दौर देखने को मिला, भाषा की मर्यादाओं को उल्लंघा गया था। अरे हमारी भी बात सुनेंगे कि आप ही सरकार की बात कौन बोलेगी? सरकार की बात नहीं सर, सवाल आपसे, जवाब आप दीजिए। पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि हम वैक्सीन लेके आ गए, सरकार नहीं कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हम वैक्सीन लेके आ गए, हम वैक्सीन बनवा दिए। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया, डॉक्टरों ने मिलकर के बनाया। इस देश में हम लोगों को होश के पहले प्लेग आया था, उसका भी टीका लगा, फ्री में लगा। फायदा आया, उसका भी टीका लगा, फ्री में लगा। अभी देश के पास इतना संसाधन नहीं थे। चेचक आया, हजारों लाखों लोग मरे, उसका भी टीका फ्री लगा। अरे जनहित की जो सरकार है, इसमें इन्होंने टीका को बेचा। अब जाके प्रधानमंत्री का बड़े बड़े होर्डिंग लगा है कि फ्री में अब लगेगा। जब 3 लोग 8 लोग लगा दिए तो फ्री की बात आ रही है। वो तो सर दिख ही रहा है लोगों को कि अब बीजेपी पार्टी पूरी जो यूपी का विधानसभा चुनाव है वैक्सीन के दम पर जीतना चाहती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ना आप ना मैं, कोई भी नहीं कर सकता कि जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन का कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन बात यहाँ समाजवादी पार्टी की हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ये समाजवादी पार्टी जब 22 में आएगी तभी आप भी जान जाएगी कि जनता क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी ने आपसे कितना मैं बहस कर जनता बता देगी 22 में। वैक्सीन का मामला और कोरोना का मामला, किसान का मामला, छात्र का मामला, नौजवान का मामला, मजदूर का मामला, सब 22 में जनता बता देगी। ना हमारे कहने पे ना आपके कहने पे होगा। मतलब जनता जवाब देगी इस बार? हाँ, जनता बता देगी 22 में। विकास के मुद्दे पर सर बात कर ले, थोड़ा सा विकास का मुद्दा बताइए। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार आए और आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो, तो क्या करेंगे जनता के लिए, यूपी की जनता के लिए? जो जनता की आवश्यकता होगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की होंगे, उसके रूप में पूरा उसको करेंगे। जो भी होगी, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार करना हो, किया भी था उन्होंने कोई मुख्यमंत्री काल में। 108 चलवाया था मरीजों को घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। जनता के लिए सभी तरह की दवाएं फ्री कर दिया था। जांच चाहे एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, खून की जांच हो, पैखाना की जांच हो, जितनी प्रकार की जांच होती है, एक्सरे हो, सब फ्री कर दिया था। अभी सरकार ने सफल पैसा ले रही है, उसको तोड़ दिया। किसानों को सिंचाई मुफ्त कर दिया उन्होंने। किसानों को अपने तरफ से उन्होंने फसल बीमा योजना कर दिया उन्होंने। पूरी कम से कम हर कमजोरी को 4 लेन से उन्होंने जोड़ दिया। कम से कम दर्जनों पुल हर बड़े बड़े नदियों को बनाया। कई मेडिकल कॉलेज बनाए, कई चीनी मिल लगाई। 17 चीनी मिल अकेले मुलायम सिंह यादव अपने मुख्यमंत्री के अधिकारी उतर बैठ खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो इस प्रदेश का कल्याण, जनता का कल्याण, हर जाति वर्ग धर्म वर्ग के लोगों का कल्याण और उत्थान होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे तब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राम गोविंद जी, एक सवाल आपसे ये, क्योंकि यूपी ने देश को एक नहीं बल्कि 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन हालात स्थिति आज भी नहीं बदली। यूपी आज भी वारदात के नाम पर, क्राइम के नाम पर पहले स्थान पर ही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है सर? इस बार की क्या गारंटी है कि अगर 2022 में चुनाव जीतता है समाजवादी पार्टी तो यूपी पर मुक्त हो जाएगा? मैं आपसे एक बात कहता हूँ। बोलिए। हम बलिया के रहने वाले हैं जी। बलिया जनपद में केवल बलिया की बात मैं बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाया।
केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र के नाम पर बहुत बड़ा पुल गंगा पर बनवाया। घाघरा नदी पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुल बनवाया। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पुल बनाया घाघरा नदी पर। मलिया से बांसडीह, सिकंदरपुर से मलियर, मलियर से बांसडीह, बांसडीह से रेती और लालगंज तक 2 लेन की 1 अरब कुछ की सड़क बनवाई। बलिया से बांसडीह बढ़िया सड़क बनवाई। बांसडीह से गढ़वाल और थोपड़ा पर बढ़िया सड़क बनवाई। सिकंदरपुर से बढ़िया सड़क बनवाई। मेथुरा रोड से रथुआ सड़क बढ़िया बनवाई। सीएम से सिकंदरपुर बढ़िया सड़क बनवाई। पॉलिटेक्निक स्कूल दिया। 400 के दिए के 3 उन्होंने बिजली घर दिया। 32/11 के कम से कम 6-7 और 10-12 बिजली घर दिया। क्या नहीं दिया बलिया को? मैं एक जिले की बात बता रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक स्कूल दिया, आसना पद्धति स्कूल दिया, पंचायत सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर दिया। और जाके बलिया में लोगों से पूछवाइए कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलिया में क्या किया। एक सड़क है गाजीपुर तो हाजीपुर एमएच है। जब अपने किसी अपने लोकमंच के न्यूज के लोगों को भेजिए तो उस पर आदमी चले तो बिल्कुल बीमार हो जाए। और 5 साल का हम लोग रथ लगा रहे हैं। गद्दारी जी ने उस गद्दा को सत्यानाश भी किया था नीलोधार के लिए। हेलो, सुन रही हूँ सर, बोलिए। सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। मैं बोल दिया, अपनी पूरी बात कह दिया। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी अपना आशीर्वाद सहयोग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दे कि विनाशकारी तंडवकारी, संविधान को नष्ट करने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली न्यूज चैनल पे आकर सर कैसे पार्टी को सहयोग कर सकते हैं सर? आप मुझसे और विकास पुरुष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होकर के उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर ले जाओ, यही मैं आपसे कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और दिल से इच्छा है कि ठीक है समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लेकिन आप ऐसे कि सहयोग करें ये तो वाजिब नहीं है। कुछ सवाल और आपसे कर लेते हैं क्योंकि आप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाई नहीं है तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 8 महीने बाकी है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव का माहौल बना दिया है, उसके बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में आज हमने बातचीत की नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी से। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।